रोहित जी, करमवीर आजाद जी से सवाल लेते हैं। करमवीर जी, मायावती को लेकर के इतनी टेंशन, महज एक विधायक, 403 विधानसभा सीट, 402 में बसपा हारी, यानी एक सीट पर जीती चुनाव, और उसके बाद इतनी टेंशन की मायावती जी को इधर लिया जाए या ना लिया जाए। आप देख रहे हैं कि अजय राय जी कुछ कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है कि अगर बीजेपी को ज्यादा नुकसान कैसे हो सकता है? क्या बसपा अलग लड़े तब, या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तब? क्योंकि सबके टारगेट को तो बीजेपी है। मानस भाई, पहले तो एक बात जो है बार बार कहना जो है सब लोग छोड़ दीजिए कि बीएसपी एक सीट, जाहिर सी बात है सीट एक मिली, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कितना है पहले इस पे भी तो ध्यान दीजिए। आप एक सीट तो कहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई हेमंत जी ने बताया कि ऐसा, लेकिन उसका वोट ऑफ परसेंटेज कभी कैलकुलेट किया आपने? आप जरा उस पे गौर कीजिए। और रही बात जो अभी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब मुझे लग रहा है चले गए। नहीं है, शामिल है, चर्चा में है, नहीं, एक्चुअली दरअसल दिख नहीं रहे, स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। मैं ये चूंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, एक चीज मैं पढ़ रहा था, बाबा साहब की एक पुस्तक थी और मैं 2-3 दिन से लगातार उसी पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, बाबा साहब की जीवनी पे। तो बाबा साहब ने जो ये मनुवादी व्यवस्था थी, जिस मनुवादी व्यवस्था के विरोध में बाबा साहब ने यातनाएं झेली थी, जो दर्द झेला था बाबा साहब ने, तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, क्योंकि उसका प्रहार केवल भारतीय संविधान पर प्रहार है। और जो भी कुछ काम कर रहे हैं ये संवैधानिक तरीके से, जितने संवैधानिक एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, साम दाम। और तीसरी चीज ये है कि इनके पास एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसको कहते हैं भ्रम डालना। तो ये भ्रम वाली राजनीति अगर किसी के पास है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं आपको बता दूं, एक शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कैसे जो है, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत, बहुत सुंदर कहावत है कि दो लोग मैच खेल रहे हैं तो एक पक्ष कहता हारब तो हुरब, जीतब तो थूरब। मतलब दोनों स्थिति में ये जो लोग जो है ये किस तरीके से बाजी को खेलते हैं, इस चीज पे बड़ा गौर करने वाली बात है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब आरएसएस 1925 में जब इसका गठन हुआ और गठन के बाद से निरंतर, लेकिन इनकी एक चीज की तारीफ मानस भाई करनी पड़ेगी कि जितना संघर्ष ये लोग करते हैं, शायद और दल उसका आधा भी संघर्ष करे तो इनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार और यह बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करती है। और जो भी चाहे हमारे कांग्रेस के बैठे हुए हैं संजीव भाई, और हमारे जो है समाजवादी पार्टी के किदवई साहब बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, बड़ा निवेदन स्वरूप आग्रह करना चाहता हूं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी है। और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, लेकिन दिक्कत वहां पे इनके पास ये है कि ये जो, जैसे हमें किसी के अटैक को समझना है तो हमें जब तक उसका मतलब उसके अटैक को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अटैक को समझने में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चूक कर जाती है। और अंदर कहाँ स्थित है
अभी मेरे कर्मवीर आजाद जी कई बड़ी बात कह रहे थे कि इन्होंने एक भोजपुरी में भी कविता सुनाई। मैं तो इनसे कहता हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन लोगों को खुद नहीं पता कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, जनता के किन विषयों को उठाया जाता है, वो आज ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों के साथ में आगे बढ़ रही है। तभी आपने वोटरों के नाम कटवा दिया, तभी आपने वोटरों के नाम कटवा दिया। मानव जी 10 सेकंड, मानव जी 10 सेकंड। फराज किदवई जी किसी के साथ जाएंगी, मायावती इलेक्ट्रिसिटी पॉलिटिक्स करती है। मायावती अगर अकेले हैं तो एक सेकंड बस, मायावती अगर नहीं लड़ी उनके साथ, ये आप आज चैनल में कह रहे हैं हेमंत भाई, सुनिए, थोड़ी देर शांत रहिए। अरे भाई साहब, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, शांत रहिए, सुनिए। मैं फाइनली कह रहा हूं, मायावती इस गठबंधन में